हेलो प्यारे छात्रों, मैं अपने चैनल श्रीम्स क्लासेस पर आप सबको स्वागत करता हूं। आज आप लोग के लिए 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर मैथ का वास्तु संख्या एक चैप्टर है, जिसमें मैं इसका पूरा फुल कॉन्सेप्ट मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दिया हूं, जो पार्ट 1 करके डाला गया है। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। आपका ये पूरा का पूरा कंसेप्ट जो बताया है उस आधार पर आपका प्रश्नावली 1.A जो पढ़ाऊँगा वो बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा। अन्यथा नहीं देखे होंगे तो ज़रूर उसको देख लेंगे, तभी जाकर आपको बेहतर समझ में आएगा। तो देखिए, हम आपको प्रश्नावली 1 का ए पढ़ाऊँगा, जो भारतीय भवन का एक बुक का मतलब पूरे प्रश्नावली होंगे, ठीक है ना। तो मैं एक एक करके क्वेश्चन लिख कर और उसको डिटेल समझाऊंगा, ठीक है ना। हाँ, आप देखेंगे कि इसका पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले कह रहे इसमें कि दी गई कथनों में सत्य और असत्य कथन की पहचान करना है। तो ये इसमें जो भी कंसेप्ट में दिया गया है उसको मैं फर्स्ट वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया हूँ, जो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग देखे होंगे या नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जरूर आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, यहाँ नीचे दिए गए कथन में सत्य और असत्य कथन की पहचान करना है। जो पहला ए नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्णांक, देखिए लिखा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, एक परिमेय संख्या भी है। तो देखिए, पूर्णांक किसको कहते हैं? जब धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो के समूह को मिलाया जाता है तो पूर्णांक बोलता है। और परिमेय संख्या उसको कहते हैं जो कि वह p/q के रूप में व्यक्त की जाती है। तो ये सत्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि कोई भी पूर्णांक जो होता है वो परिमेय संख्या होता है। जैसे माने 4 एक पूर्णांक है तो -4/1 परिमेय भी हो जाएगा। और मान लीजिए सपोज 5 एक पूर्णांक है तो 5/1 परिमेय हो जाएगा। 0 एक पूर्णांक है तो हम चाहेंगे इसे नीचे निकला तो परिमेय हो जाएगा। इस तरह से ये सत्य हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। इस तरह से सेकेंड है। देखिए, इस सब का कंसेप्ट में डाल दिया हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर देखेंगे। इसका पार्ट 1 करके डाला हूँ, वास्तविक संख्या का फुल कंसेप्ट, जिसमें पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, दुनिया का ऑल संख्या जो भी होता है सबको निचोड़ करके उसमें पढ़ा दिया हूँ। तो आप उसको देख लीजिएगा। नहीं देखेंगे तो मैं इसका वीडियो में जो डिस्कशन होता है उसमें मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या हो रहा है, प्रत्येक भिन्न जो है एक परिमेय संख्या होती है, ये बोल रहा है। तो भिन्न का मतलब होता है बाटा ग्रुप में, यानी एक संख्या दूसरे से भाग देने पर। जैसे 15 है, ये 20 है, तो ये भिन्न है तो ये परिमेय भी है, क्योंकि इसे सरलता मूल को परिमेय कहते हैं। तो 5 का 20, 5 × 15, 5 का 20, तो ये परिमेय भी है, यानी ये भी हमारा सत्य होगी। नेक्स्ट सी नंबर कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए, प्रत्येक एक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा, प्राकृत संख्या को हम 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 प्लस में होता है, ये डॉट होता है। अब पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 होता है। तो एक अगर प्राकृत संख्या तो पूर्ण भी संख्या मिल रहा है, 2 प्राकृत संख्या तो पूर्ण संख्या भी है, 3 प्राकृत संख्या 3 पूर्ण संख्या भी है, यानी सबके संग्रह में आता है, इसलिए भी सत्य है। 3 नंबर आता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है।
प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या बोलना चाहिए, पूर्ण संख्या। ये तो मैं ऊपर बता ही दिया हूँ। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है तो ये असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए हम कह सकते हैं 5 एक पूर्णांक है लेकिन ये नॉट इक्वल टू पूर्ण, क्योंकि पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या केवल 0 और पॉजिटिव संख्या को कहते हैं, तो ये पूर्ण संख्या ये पॉजिटिव थोड़े हुआ, इसीलिए नहीं हो सकता है। और 8 यदि होता है तो 8 आपका पूर्णांक है पर ये पूर्ण नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा ये संख्या जो है असत्य है। नेक्स्ट आएंगे ई नंबर। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। अब देखिए पूर्ण संख्या 0 एक पूर्ण संख्या है, 0 एक पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए ये भी असत्य हो गई। नेक्स्ट देखेंगे एफ नंबर। प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या जो है एक पूर्णांक होती है, एक पूर्णांक होती है। तो देखिए ये प्रत्येक परिमेय संख्या की बात बोला गया ना, तो परिमेय संख्या हम 4/5 को कहते हैं, तो नॉट इक्वल टू ये पूर्णांक, पूर्णांक थोड़ी होगा। पूर्णांक का मतलब ये 5 हटेगा, जो बाटा में नहीं तो उसे पूर्णांक कहते हैं, इसीलिए असत्य हो रहा है ये भी। इस तरह से हम आपको 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो है ये बताना था कि कौन संख्या क्या हो सकती है। तो ये मैंने सत्य असत्य और एग्जाम्पल सहित मैं समझाया, जो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें कुछ पॉजिटिव संख्या, कुछ नेगेटिव संख्या, कुछ पूर्ण संख्या को बढ़ते हुए कर। चलिए अब देखेंगे दूसरी नंबर क्वेश्चन है कि इसको परिमेय संख्या दिया हुआ, इसको बढ़ते हुए क्रम और घटते हुए क्रम में सजा देना है। तो दूसरा का पहला है, जैसे 2/3 है, -1/2 है और 0/5/6 है, इसको बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। तो देखिए बढ़ते हुए क्रम में सजाना है तो सबसे इसमें छोटा निगेटिव वाला होगा, तो पहले उसको 1/2 को आगे लिख देंगे, ठीक है ना, और इसको ऐसे कर देंगे। और कहने मतलब है इससे ग्रेटर देन अब दूसरा कोई होगा, तो इससे बड़ा 0 है और इससे इन दोनों में कौन अब बड़ा है देखना है। तो 6 दूना 12, 3 5 15, 6 दूना 12, 3 5 15, इससे बड़ा ये हो जाएगा 2/3 और सबसे बड़ा 5/6 हो गया। लीजिए इस तरह से आसानी से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट बी नंबर देखेंगे, एक और ऐसा ही दिया है जो ये बुरा घटते हुए क्रम में बनाना है, 3/4, 4/3 और 5/2। तो देखिए इसको आप कैसे बना सकते हैं, ये 2-3 तरीके हैं बनाने का। एक तो सम हर करके बना सकते हैं सबको, और एक डायरेक्ट बना सकते हैं। तो इसको बढ़ते हुए क्रम में नहीं सजाना है, घटते हुए क्रम सजाना है। तो सबसे बड़ा खोजेंगे, देखिए 3×3 9, 3/4 और 4/3, 3 3 9 आ रहा है, 4 4 16 आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं 3 और 4 में कौन बड़ा है, 4/3 बड़ा है। अब 4/3 और 5/2 में देखना है, 4 दूना 8 ये है और 5 3 15, यानी 4/3 से कौन बड़ा है, तो 5/2 बड़ा है, यानी सबसे बड़ा कौन हो गया 5/2। तो 5/2 को पहले लिखेंगे और इसको एरो के चिन्ह से देना होगा। अब इससे थोड़ा छोटा कौन है, 4/3 है, और इससे छोटा 3/4 है। जांचना है तो देखिए 5 3 15, 4 दूना 8, 15 से छोटा 8 है, 4 4 16 और 3 3 9। तो देखिए यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है, यानी सबसे छोटा कौन हो गया, 3/4 हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये मेरा सबसे आसान तरीका से बनाया गया। और ये नहीं समझ में आता है तो आप क्या कर सकते हैं, सबका 4 3 का लसा करके संभार करके भी जांच सकते हैं, ठीक है ना। और ये एकदम समझ आएगा, चलिए उसको भी हम जांच कर आपके सामने बता दे रहा हूँ। देखिए 4 3 लसा निकालेंगे तो इसका लसा आएगा 4 3 12, यानी 12 लसा आ जाएगा। तो 3/4 को हर करेंगे तो 4 3 12, 3 3 9, 4 3 12, 4/3 है तो 4
और 3 चौका 12, 4 चौका 16, ठीक है ना। 5/2 आया तो 5/2, 8 10 16, जैसे 8 6 दूना 12, 6 5 30। देखिए सबसे बड़ा 30/12 है, यानी 30/12। इससे थोड़ा छोटा कौन है? 16/12। इससे छोटा कौन है? 9/12। अर्थात हम दिखा सकते हैं 30/12 किसका है? 5/2 का है, ठीक है ना। और इससे थोड़ा हल्का छोटा कौन है? 4/3 का है। सबसे छोटा 3/4 है। देखिए यही चीज़ यहाँ पर आया है ना। तो आप देख लीजिए, 2 तरीका मैंने बता दिया। जो सिंपल लगता है उसको आप फॉलो कीजिएगा, बेहतर लगेगा। देखिए मैथ कोई हार्ड नहीं होता है। बच्चे जो होते हैं ना, उनकी सोच मतलब अलग हो जाता है। कहने का मतलब है टीचर जो होता है हर कोई बेहतर पढ़ाता है। स्टूडेंटों को ये मन में यह सवाल आना चाहिए कि मुझे सीखना है। जब आपके अंदर सीखने की एक उत्साह हो जाएगा, लालसा होगी, तभी आप सीख सकते हैं। और इससे सीखने के लिए आप लोग को मेरा वीडियो को बार बार देखना होगा, और आपको एक नहीं 2 तरीका 3 तरीका से बताई जाती है। जरूर आपको बेहतर लगेगा, जरूर आपको समझ में आएगा, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए तीसरी क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्या को प्रदर्शित करना। देखिए कितना आसान है ये सब। 2/3 है, इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना हर होता है ये हर से कम है, यानी सम भी ना है। तो अगर हम 3/3 देते तो 1 आ जाता और 0 जाता और 1 हो जाता। इसका मतलब कि 0 और 1 के बीच में है 2/3, राइट है ना। इसे जस्ट आगे 1 बढ़ाएंगे तो 1 आ जाएगा, 0 और 1 के बीच में होगा। यानी हम कह सकते हैं संख्या रेखा बनाऊंगा तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 0 दे सकते हैं और यहाँ पर हम 1 दे सकते हैं, ठीक है ना। तो 1 कैसे आएगा? तो देखिए -, यहाँ पर होगा 1/3, यहाँ पर होगा 2/3, ठीक है ना। और यहाँ पर हो जाएगा 3/3। देख लीजिए गौर से, थोड़ा सा और इधर कर देते हैं बीच बीच, क्योंकि 1 कैसे आएगा? 3 को 3 कटाएंगे ना। मान लीजिए सपोज 0/3 यहाँ लीजिए और यहाँ 0 लीजिए, यहाँ 1 ले लीजिए। 0 में 3 से बंद 0 आ जाएगा, 3 को 3 से घटाते 1 आ जाएगा। यानी 0 और 1 के बीच में ही संख्या आएगा। 2/3 कहाँ है? यहाँ पर आ गया, यानी यही मेरा 2/3 होगा। अब इसको दिखा दिए हम। आप आराम से ऐसे लुप्त में भी बना सकते थे। आप क्या कर सकते थे, यहाँ 0 दे दीजिए, यहाँ 1 दे दीजिए। 1 2 3 भाग हो गया, यानी 2/3 कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। हो गया नॉर्मल। इस तरह से बना सकते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल, दूसरा नंबर दिया है 7/4। अब देखना है 7/4 कहाँ आ सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे संख्या। तो देखिए यहाँ पर देंगे हम 0 और यहाँ पर 1 लिखिए, ठीक है। यहाँ पर 2 लिखिए, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ और ये 7 हुआ और ये 8 हुआ। 8 पर जाएंगे तो देखिएगा मिल जाएगा, क्योंकि 8 पर जो होगा 2 आ जाएगा और यहाँ 4 पर 1 होगा। तो 1 2 3 4, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा। अब इस 7/4 कहाँ आएगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ रहा ना, यानी 7/4 यहाँ होगा। ये है आपका संख्या रेखा। अब कैसे है, यकीन नहीं हो रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे 0/4 कीजिए, 1/4 कीजिए, 2/4 कीजिए, 3/4 कीजिए, 4/4 कीजिए, 5/4 कीजिए, 6/4 कीजिए, 7/4 कीजिए, 8/8, 8/4 कीजिए। 4 दूना 8 आ गया, यानी यही हमारा P का मान हो जाएगा। यहाँ P भी दर्शा सकते हैं, इसको P दे सकते हैं, यही हमारा संख्या रेखा हो गया। देखिए कितना ईजी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 9th क्लास में ऐसा नहीं बताया जाता मेथड, वो दूसरी तरीके से बताई जाती है जो बच्चे के बहुत हार्ड होती है। और ये देखिए कितना नॉर्मल हो गया। आप यकीन कर सकते हैं संख्या रेखा दर्शाएगा नहीं दर्शाएगा, एकदम दर्शाएगा। ये आपका कंसेप्ट फुल है, आपको नॉर्मली तरीका से बहुत इजी तरीका से बताई जा रही है, जो बच्चों को हार्ड नहीं लेगा। कौन नहीं जानता है कि 0/4 करना, 1/4 करना, 2/4 करना, 3/4 करना, बढ़ते क्रम जा रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि 7/4 कहाँ मिल गया, यहाँ पे मिल गया, वही संख्या रेखा हो गया। सबसे आसान है। तो इस तरह से आप अगला एक और क्वेश्चन है C नंबर -3/5, तो आराम से बना सकते हैं। माइनस की ओर भाग रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस की ओर भागना है तो यहाँ पर इधर थोड़ा हल्का बढ़ा देंगे और देखिए यहाँ पर बीच में क्या करेंगे 0 दे देंगे और इधर
1 दीजिए, मैंने ऐसे 1 2 3 ऐसे डॉट दे सकते हैं। इधर जाना है तो देखिए 1 2 3 4 और ये 5, हमारा 5 पर क्या हो जाएगा -1 मिलेगा, ठीक है ना। तो ये 3 कहाँ आएगा, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 -3/5 यहाँ आ जाएगा, यही मेरा P का मान होगा। कैसे, तो देखिए यहाँ पर लिखिए -1/5 2/5 3/5 -4/5 और 5/5 आ गया, हो गया। कहाँ मिला, मिल नहीं गया यहाँ पे, इस तरह से दर्शा सकते। देखिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन है, देखिए कितना इजी है, ये सबको दिख रहा है रे। चलिए देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच, ठीक है, 5 परिमेय संख्या निकालिए। 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये सवाल है जो इसके बीच की परिमेय संख्या निकालना, माने 1 और 2 के बीच में। अब ज़रा सोचिए 1 और 2 के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 2 परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या, 2 पूर्णांक के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या। अब हम यह परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, तो इसकी अन्य तरीका है, इसका आंसर बुक आउट ऑफ फ्री हो जाएगा। बुक में जो आंसर देगा मैच नहीं करेगा, अपने आप से इसको उसके बीच में लाना होगा, दिखाना होगा। देखिए इसे कई तरीका है बनाने का, सबसे मस्त तरीका बताऊंगा, देखेंगे। 1 और 2 के बीच पहला परिमेय संख्या क्या करेंगे, 1 और 2 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो 2 1 3/2 इसके बीच में आ जाएगा। अब क्या करना है, 1 जो देखेंगे लिखेंगे, इसलिए 1 जो है ये 3/2 से छोटा है और 2 से ये छोटा है, यानी 1 से ये 3/2 बड़ा है और 2 से ये छोटा है। अब फिर अगला निकालना हो तो 1 और 3/2 के बीच दूसरा परिमेय निकाल लीजिए, दूसरा परिमेय संख्या। तो 1 + 3/2 बटा जो बना के 1/2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। अब आराम से देखिए 2 होगा लासा, आई बाटा जो मैंने 2 + 3 हो जाएगा, आई 2 दूना 4 हो जाएगा, ऐसा ही ना लीजिए। एक बार और स्टेप चलते हैं, 3 और 2 5/4 आ जाएगा। अब देखिए हम देख रहे हैं, इसलिए 1 जो है माने 1 से बड़ा 3/2 है, और इससे बड़ा हो जाएगा 5/4। या ऐसे देखिए बड़ा तो नहीं कर सकते, बड़ा होगा तो यहाँ 5/4 यहाँ हो जाएगा और 3/2 यहाँ हो जाएगा, ये 2 होगा, इससे छोटा ही होगा। अब देखिए अभी 2 के साथ चलेंगे, 2 और 5/4 के बीच ऐसे निकालते चलिए। 2 और 5/4 के बीच तीसरा परिमेय निकल जाएगा, तीसरा परिमेय संख्या। ये मैं जो तरीका बता रहा हूँ ना, सबसे नॉर्मल तरीका है, बिना सूत्र का, कहीं सूत्र लगाने की जरूरत है का। बाटा का जरूर आता है आपको, अगर आता है तो जरूर बना सकते हैं, नहीं आता है तो मैं क्या कर सकता, फिर भी सीखने प्रयास कीजिए। बटा जो सिखा भी रहा हूँ, देखिए 2 + 5/4 और इसमें हम 1/2 से गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ हर में कुछ नहीं है ना, तो इसके हर से गुना कर दिए, 4 दूना 8 और 5 13 हो गया। अब क्या कीजिएगा, 8 + 5 13/4 दूना 8 हो गया, और इससे बड़ा होगा 8 3 24 और 13 दूना 26, 3/2 से बड़ा होगा कौन, 13/8, इससे बड़ा ही होगा। इस पर ध्यान देना होगा, अपना मैचिंग करना होगा। 2 दूना 3 दूना 6, 2 3 3/2 2 बड़ा किस लिखा गया, 5 होना चाहिए। 2 3 6 5 2 10 8 45 13 2 26 आ रहा है मैचिंग। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसके अलावा हम देखेंगे क्या, ये 3/2 के साथ होगा, 5/4 के साथ कर सकते हैं। किसके साथ, 1 और इसके साथ दोबारा हो गया, 5/2 के साथ करेंगे, 5/2 के साथ
1 और 5 2 के बीच चौथा परिमेय संख्या। ठीक है, अब 1 + 5/2 और सब के बटा 1/2 कर देंगे गुना में। 2 1 कम 2 + 5/2 हो जाएगा 1/2, तो 7/4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखेंगे वही उसी के बीच में आ रहा है, इसी के बीच में, इसलिए कह सकते हैं 1 से हल्का बड़ा कौन होगा, तो 4 3 12 और 2 7 14, यानी इससे वो बड़ा है। 4 5 20, 7 दूना 14, यानी 1 3/2 से बड़ा होगा हल्का 7/4, और ये बड़ा होगा 5/2 से, इससे बड़ा 5/2 हो जाएगा 13/8 है, और ये 2 से छोटा है। ठीक है ना। अब देखेंगे लास्ट एक कब चलेगा, 2 और 5/2 के बीच पांचवी परिमेय संख्या, ठीक है ना। अब होगा 2 + 5/2 और सबका बाटा करेंगे 1/2, तो 2 दूना 4 + 5/2 गुना 1/2, 5 4 9/2 4, 9/4 आया। तो 9/4 किसके बीच आ सकता है, इसलिए 1। अब देखिए 4 3 12, 2 9 18, इससे बड़ा वो है। 4 7 28, 4 9 36, इससे बड़ा वो है। 4 5 20 और 2 9 18, यानी ये तीसरा यहाँ पर आएगा 3/2, 7/4, और 4 5 20 और 2 9 18, यानी 9/4 आएगा, और तब ये आएगा 5/2, 9 18, 4 5 20 और 13/8 2। देखिए अब 1 और 2 के बीच में 5 हो गए, 1 2 3 4 5, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये बिना सूत्र का था, बिना दिमाग ज़्यादा लगाए आराम से बना सकते हैं। अब रहा बात कि लगता है कि आपके लिए हार्ड है, तो मेरा यहाँ आपके 5 तरीका से मिलेगा, लेकिन बनाने के लिए वक्त नहीं है उतना। चलिए मैं इधर इसका एक शॉर्ट तरीका से बता देता हूँ। देखिए इतना ही हटा देंगे। 1 है, हमको 5 निकालना है, तो 1/10 कर दीजिए, हो जाएगा। अब 2 है, तो हमको हर में 10 लाना है ना, तो क्या करेंगे 10 से गुना कर देंगे, तो 10 दूना 20 10। अब देखिए 1/10 और 20/10 के बीच में कब परिमेय होगा, तो देखिए 1/10 और 20/10 के बीच हमको 5 निकालना है। 5 परिमेय संख्या है, क्या होगी 2/10, 3/10, 10/10 करना चाहिए, तब नहीं कहेगा, सॉरी 10/10, 20/10, तो यानी 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10। अतः 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या है। क्या हुआ 11/10, 12/10, ठीक है, 13/10, 14/10, 15/10। ये आपका आंसर राइट हुआ। सब 1 और 2 के बीच में ही आएगा। देख लीजिए आसान है कि नहीं है। मैंने कहा था ना इसका अन्य तरीका भी, और भी तरीका जानना है नहीं, प्लीज़ आपसे जो मैथ बन जाता है वही काफ़ी रहे। ये 2 तरीका आसान है, यही चलिएगा। हाँ, अगर उम्मीद नहीं है तो एक और तरीका बताता हूँ। देखिए पहला परिमेय निकालना है, पहला परिमेय से निकालना है, a + nb/n+1 पर बना सकते हैं। तो a का मान क्या हो जाएगा, a का, b का मान क्या हो जाएगा 2, और n का मान हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो देखिए a का मान 1 रखिए, n का मान 1 है, b का मान 2 है, 1 + 1 यानी 1 और 2 1 और 2 हो जाएगा 3/2 हुआ। दूसरा परिमेय निकालना है, तो a का मान 1 है, यहाँ 2 रखेंगे, 2 2 + 1 2 4 1 5 बटा कितना होगा 2 1 3। अब देख लीजिए अंतराल 2 का चल रहा है, तो इस 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं क्या होगी 3/2, 5/3, 7/4, 9/5, 11/6 और 13/7। 1 2 3 4 5 6 5 हो गया।
ये कितना ईजी है, ये इसका पैटर्न पकड़ा गया। 3 के बाद 5 है, 2 का अंदर चल रहा है तो सबके 2 का अंदर जाएगा, और 2 3 के बाद 4 5 आएगा, अनगिनत निकल सकता है। तो देखिए मैंने 3 तरीका बता दिया। क्या प्यारे छात्रों, क्या आपको ये लाजवाब तरीका लगता है ना? तो जो भी 9th क्लास के स्टूडेंट होंगे ना, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, ये आपका 4 है, 5वां क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। देखिए 5वां क्वेश्चन कह रहा है 1/3 और 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या तथा बी नंबर में कह रहा है 2 परिमेय संख्या निकाले, ठीक है ना। तो एक ऊपर में फिर 2 ऊपर में निकालना है। तो देखिए नॉर्मल है 1/3 और ए नंबर के लिए 1/2 के बीच एक परिमेय, तो क्या 1/3 आप प्लस 1/2 बटे जो बना के 1/2 से गुना कर दीजिए। 3 और 2 का लसा 6 होगा, 2 + 3 हो जाएगा, और लसा कीजिए तो 3 और 2 5/6 ना 12 हो गया। अब बी नंबर में कहता है 2 परिमेय निकालना, तो एक परिमेय तो यही हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया आपका 5/12, और दूसरा परिमेय निकालना है, दूसरा परिमेय संख्या निकालना है तो 1/3 कर दीजिए, अब 5/12 बटा जो बना के 1/2 से गुना कर दीजिए। सबसे नॉर्मल है, 12 3 का लसा कितना होता है 12 ही होता है, 3 चौका 12 आई 5 के 5, हर से मतलब अंश जो कहते हैं उतरता है 1/2 हो जाएगा। 5 को 4 को 9 होगा, 12 गुना 24 हो गया, 2 को ये वही होगा। नेक्स्ट देखेंगे तो देखिए 7वां क्वेश्चन है -1/5 और 2/5 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो आप सबसे पहले ध्यान दीजिए -1/5 और -2/5 में बड़ा कौन है, ये वाला है, ये वाला छोटा है। तो पहले 2/5 को ऐड करेंगे और तब सोचेंगे। अब देखिए 2 में कितना से गुना करेंगे, 4 से गुना कीजिए, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 5 का 20 हो जाएगा। और -1 है ना, इसमें भी आप क्या कीजिएगा 4 से गुना कीजिए, क्योंकि हर सेम लाना चाहिए तब जाके हो जाएगा। 4 × 20। अब देखिए ये -8 छोटा है और -4 बड़ा है, ठीक है ना, क्योंकि निगेटिव दोनों संख्या है। तो -8/20 और -4/20 के बीच 3 पूर्णांक क्या आएगा, -7 -6 और -5 है। इसलिए हम कह सकते हैं -8/20 और 4/20 के बीच 3 परिमेय संख्या है। क्या आएगा, -7/20 -6/20 -5/20 है। अब तो लिखेंगे 8/20 किसका है, 2/5 और 1/5 के बीच 3 परिमेय संख्या है। तो 3 परिमेय संख्या कौन कौन होगा, 7/20 6/20 और -5/20 है। हो गया, इजी है। इस तरह से आप समझिएगा, बनाइएगा तो आराम से बन सकता है। लास्ट एक क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, वो देखेंगे। हमारा -1/2 और 1 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है। 3 परिमेय संख्याएं निकालें, ठीक है ना। ये भी सही है। -1/2 को आधा कहते हैं ना, तो ये -1/2 निगेटिव है, तो छोटा ही होगा बड़ा ही होगा। तो देखिए -1/2 इसके हर में आप 5 से गुना कीजिए तो कितना आएगा, -5/10 हो जाएगा। और 1 में आपको हर में 10 लाना, 10 से गुना कीजिएगा, 1/1 हो जाएगा, 10 गुना 10 कर दीजिए, 10/10 हो जाएगा। -5/10 और 10/10 के बीच हमको 3 पूर्णांक दिखाना है। 3 पूर्णांक क्या क्या होगा, तो माइनस से जाना है बैक, तो माइनस के पीछे -5 से बड़ा कौन होगा, -4 होगा। 10 -3/10 और प्लस भी हो सकता है, 1/10 भी कर सकते हैं।
इस तरह से होगी, बहुत ज़्यादा है। -4/10 -3/10 -2/10 -1/10 0/10 2/10 3/10 4/10, ये बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना। अतः लिखेंगे ये पूर्णांक हो गया, और -5/10 और 10/10 के बीच 3 परिमेय संख्याएं क्या होगा, -4/10 -3/10 और 1/10 है। अतः हम कह सकते हैं -1/2 एवं 1 के बीच 3 परिमेय संख्याएं क्या क्या होगी, -4/10 -3/10 और 1/10 है। इस तरह से आप लोग को मैंने प्रश्नवाली 1 का 1 भारतीय भवन के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या जो है ये समाप्त हो गया। अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है ना, और लाइक मत छोड़िएगा। और जो अगर कोई बच्चा नया होगा तो वो मेरे रिम्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।